हेलो दोस्तों, आज हम पशुओं के नस्ल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बिहार दरोगा का जो प्रीवियस मेन 1717, 2446 और 2213 हो चुके हैं, उसमें पशुओं के नस्ल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पिछला बार जो मैं पढ़ाई थी डिटो फर्स्ट में भी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन ला रहा था और सेकेंड शिफ्ट में भी। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गाय के नस्ल। तो गाय की नस्ल आपको याद किस प्रकार करना है। सबसे पहले साहीवाल, जर्सी और लाल सिंधी। तो आपको याद रखना है कि जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजा वो लोग हमेशा गाय को रखते थे। आप पहले देखते होंगे कि हर लोगों गाय रखते थे, गाय को पोसते थे। उसके बाद जर्सी। जर्सी दोस्तों जो दूध बहुत ज़्यादा देती है, तो जर्सी। ठीक है, यानी जर्सी प्रकार के आप गांव में सुने भी होंगे कि जर्सी गाय चाहिए। यानी साहीवाल, यानी जो भी पुराने बुजुर्ग थे वो लोग कहते थे कि साहीवाल और जर्सी नस्ल की बेस्ट गाय होती है। अगला है दोस्तों लाल सिंधी। यानी जो भी गाय को याद रखिएगा कि गाय का लाल सिंधी होता है। ठीक है, यानी लाल लाल सिंह होता है। ठीक है, तो गाय का क्या, तो लाल सिंह। ठीक। अगला है दोस्तों हरियाणा। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में दूध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हरियाणा से हरियाणी प्रकार का गाय। ठीक है, याद करने के, हरियाणी प्रकार का गाय। अगला है दोस्तों गिर। तो ग से गिर और ग से गाय। ठीक है, ग से गिर, ग से गाय। अगला है दोस्तों अमृत महल। हम लोग जानते हैं कि दूध, जब हम लोग गाय को, कोई भी कहता है कि भैंस से अच्छा आपको गाय का दूध होगा, तो गाय का दूध पी के लोग अमृत के जैसा महसूस करता है। तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, यानी अमृत महल गाय, गाय का नस्ल है। ठीक। अगला है दोस्तों देवओनी। यानी आप देखे होंगे कि देव की तरह गाय को आज भी पूजा जाता है। तो गाय को कलेक्ट जोड़ना है इसको देव से, यानी देव लोक में उसकी पूजा होती है गाय की। अगला है दोस्तों काकरेज। यानी जो हम लोग काकरोच देखते हैं, तो काकरोच जब गाय के पास फेंकिएगा तो गाय डरती है। हम लोग इसको एथी भी किए हैं। ठीक है, तो काकरेज यानी काकरोच। ठीक है, काकरोच जो हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, तो वही है। अगला है दोस्तों होल्स्टीन। तो होल्स्टीन यानी गाय इतना दूध देती है कि टीन, यानी होल्स्टीन, यानी उसको होल्ड करने के लिए टीन चाहिए। ठीक है, यानी टीन की बर्तन, आप ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों फ्रीजियन। यानी गाय के दूध हम लोग फ्रीज में रखते हैं। गाय का दूध कहाँ रखते हैं, फ्रीज में। तो आप कनेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। जैसे साहीवाल और जर्सी दो याद रखना है, साहीवाल जर्सी। अगला है दोस्तों लाल सिंधी, गाय का लाल सिंह होता है। अगला हरियाणी, यानी हरियाणी जो भी गाय होती है बहुत दूध देती है। अमृत महल, यानी गाय का दूध पी के हम लोग अमृत जैसा महसूस करते हैं। गिर, ग से गाय, ग से गिर। ठीक है। अगला देवओनी, जो कि देवों की तरह उसकी पूजा होती है। काकरेज, जो हम लोग काकरेज, जो काकरोच देखते हैं तिलचट्टा का। होल्स्टीन यानी टीन वाला जो हमने समझाया, और फ्रीजियन जो हम लोग फ्रीज में रखते हैं। ये सभी गाय के नस्ल है। अगला दोस्तों हम लोग भैंस का नस्ल पढ़ते हैं। तो देखिए भैंस की जो नस्ल होती है, इसका हम 3 का एक ट्रिक बताते हैं। यानी इसको याद रखना है, मोर सूरत भद्दाबा। गाँव में लोग नहीं कहे कि तोड़ सूरत भद्दा, तो आप याद रखिए कि मोर सूरत भद्दा, यानी मेरा सूरत भद्दा है। ठीक है, याद रखना है कि मेरा सूरत भद्दा है। तो म से दोस्तों मूरा हो जाएगा, यानी म से मूरा। और सूरत से दोस्तों सूरती, यानी मेरा सूरत भद्दा है। अब भद से भदवारी। ठीक है, भद से भदवारी। तो याद रखिएगा मूरा, सूरती, भदवारी। अगला है कि जफरावादी। यानी जफरावादी ये भी भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, क्या, तो जफरावादी। अलग दोस्तों महसाना। यानी आप देखिएगा कि महलों में क्या है, महसाना, बहुत सारे भैंस है। अगला है दोस्तों बन्नी। हम लोग जो बच्चा होता है ना, उसको बन्नी बन्नी भी लोग कहता है। ठीक है, गाय भैंस के बच्चा को, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लगता है, उसका काला काला जैसा होता है। तो बन्नी हम लोग बच्ची को भी, बहन को भी बन्नी बन्नी बोलते हैं। तो याद रखना है, यानी मोर सूरत भद्दा, यानी मोर सूरत मतलब मूरा, सूरती, भदवारी, तो याद रहेगा। जफरावादी। ठीक है। अगला है महसाना, महलों के लिए, और बन्नी। अगला दोस्तों हम याद करेंगे बकरी की नस्ल। तो बकरी की नस्ल कैसे याद रखेंगे, जमुना परी। यानी आप देखे होंगे कि बकरी को गायों का बकरी को हम लोग गरीबों का क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। तो हम लोग आसानी उसका नाम रखेंगे जमुना परी,
ये जमुना पड़ी नहीं कहते हैं कि मेरा जमुना पड़ी है। अगला दोस्तों बरबरी, बकरी और बरबरी, बकरी को यहाँ रखिएगा बरबरी में तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला है दोस्तों मरवाही, ठीक है, और सिरोही, बकरी में री है उसी तरह मरवाही और सिरोही, जब आप बोलिएगा बकरी तो मरवाही सिरोही। अगला है दोस्तों ब्लैक बंगाल, जैसे कि आप देखते होंगे कि बंगाल में बहुत ज़्यादा बकरी है तो याद रखना है कि बकरी का ब्लैक बंगाल। और एगो चेंचू, तो याद रखना है कि जमुना पड़ी जो भी गायों की क्या होती है, यानी गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है, वो लोग प्यार से अपने बकरी को जमुना पड़ी नाम रखने हैं। बकरी और बरबरी आप यहाँ रखिएगा, ब और र ब की जगह क रखिएगा तो बकरी हो जाएगा, यानी एक जैसा उच्चारण हो रहा है। उसके बाद मरवाही, यानी मरवाड़ी लोग जो होते हैं वो मरवाही बकरी रखते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना है। सिरोही प्रकार के, क्योंकि सिरोही देखते होंगे कि खरगोश के जैसा ही होती है जो कि बकरी के जैसा दिखती है। अगला है ब्लैक बंगाल और चेंचू। आगे दोस्तों मुर्गा के नस्ल, तो देखिए मुर्गा के नस्ल आसानी से याद होगा। सबसे पहले है कड़कनाथ चिकन, तो हम लोग तो इंग्लिश में मुर्गा का जो मीट खाते हैं उसको चिकन कहते ही है, तो कड़कनाथ चिकन। अगला है दोस्तों लेग हर्न, तो देखिए लेग हर्न जो होती है, लोग बहुत ज़्यादा मुर्गा जब खरीदने जाता है तो लेग को ही पसंद करना है, यानी लेग हर्न, हर्न माने जो होती है जो सींग होती है, तो याद रखना हर्न का मतलब जो मतलब उसका जो टांग होती है वो खोखली होती है, तो लोग इसको ध्यान देते हैं लेग हर्न, यानी लेग हमको खाना है, तो मुर्गा को लेग पसंद है तो याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों गुजरी और गम्पीरिया, ठीक है, तो गुजरी और गम्पीरिया, तो आप ये दोनों एक साथ जब बोलिएगा ना कि गुजरी गम्पीरिया किसका है, मुर्गा का नस्ल, यानी मुर्गा मान लीजिए कि लोग कोई पोसा हुआ है उसका चला जाए तो लोग बहुत ही नहीं होता है कि गुजारा करना और साथ में गम्पीरिया गम की तरह खुशी को व्यक्त करना है, मतलब प्रिया जैसे कि खुशी शब्द होती है और गम प्रिया। अगला दोस्तों स्वरनाथ और कामरूप और कश्मीरी, तो देखिए ये कैसे होगा स्वरनाथ, आप गांव में सुनते होंगे कि मुर्गा बोली तो बिहान हुई, भोजपुरी में लोग बोलता है, तो मुर्गा का आवाज़ जब बोलता है तो लोग कहते हैं कि सुबह हो गया, तो यही स्वरनाथ यानी स्वर को सुनकर लोग उठते हैं, तो ये मुर्गा का 3 आसानी से याद होगा, एक तो कड़कनाथ चिकन, चिकन से, एक लेग हर्न, एगो स्वरनाथ जो हम लोग स्वर सुनते हैं। अगला है कामरूप, कामरूप असम का पुराना नाम है, कामरूप किसका नाम है, असम का पुराना नाम है, तो याद रखिएगा मुर्गा को ही कामरूप भी कहते हैं। अगला है कश्मीरी, यानी कश्मीरी प्रकार के मुर्गा होती है, जैसे कि मुर्गा कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है तो लोग वहाँ पे मुर्गा मछली ये सब ज़्यादा मसाला वगैरह खाते हैं, तो याद रखना कि कश्मीर में कश्मीरी मुर्गा होती है, लोग जो इसका यूज करते हैं। अगला दोस्तों मछली, तो मछली को 2 प्रकार से याद करेंगे, एक तो पूछता है कि इनमें से कौन वास्तविक मछली है और एक पूछता है कि कौन इसमें से अवास्तविक मछली है, यानी मछली नहीं है। तो वास्तविक मछली में आप जानते होंगे दोस्तों रोहू, जो बहुत लोग पसंद करते हैं, रोहू कतला ये सब। अगला है दोस्तों झींगा, झींगा जो आप जानते होंगे। अगला है दोस्तों कि अश्व मछली, यानी देखिए 2 चीज़ तरीके से याद रखना है, जितने भी पशु के नाम पर रहेगा ना मछली का नाम वो सारे वास्तविक होते हैं, यानी पशु के नाम पर जो भी मछली का नाम होगा वो वास्तविक होंगे। जैसे कि देखिए अश्व मछली, कैट फिश, कैट मतलब बिल्ली होता है तो वो भी पशु है यानी जीव है। अगला है दोस्तों डॉग, डॉग फिश, ये भी जो कुत्ता होती है वो भी यह वास्तविक मछली है, यानी याद रखना है कि जीवों के नाम पर जिस मछली का नाम होगा वह वास्तविक मछली होगा, बाकी सब अवास्तविक मछली होगा। इसके अलावा टारपीडो, जो हम लोग टारपीडो बजाते हैं तो टारपीडो से आवाज़ आती है। अगला है दोस्तों बाघ मीन, यानी बाघ भी जीव है। अगला है दोस्तों मच्छर मीन, यानी मच्छर हम लोग खाते हैं, मच्छर खाते नहीं है, मच्छर मीन जो होती है यह भी होती है, मच्छर भी तो जीव है। अगला है दोस्तों विद्युत मीन, जो विद्युत हम लोग जलाते हैं तो विद्युत से भी करंट बनता है, उसमें भी जीव है। अगला है दोस्तों उड़न मीन। अब हम लोग याद करते हैं अवास्तविक मछली, तो अवास्तविक मछली में क्या है, तो ब्लैक फिश, व्हेल फिश, यानी व्हेल जो होती है दोस्तों वह स्तनधारी होती है, व्हेल फिश नहीं है, व्हेल मछली स्तनधारी होती है, डॉल्फिन मछली भी स्तनधारी होती है, तो याद रखना व्हेल और डॉल्फिन अवास्तविक मछली है यानी रियल में मछली नहीं है। अगला है दोस्तों जेली, जेली और क्रे, देखिए यह जंतु के नाम पर नहीं है ना, जेली और क्रे ये भी अवास्तविक मछली है। इसके अलावा दोस्तों कटल फिश,
उसके अलावा डेविल फिश, डेविल जो शैतान, शैतान तो रियल हो नहीं सकता भाई, शैतान को तो हम लोग देखे कभी, लोग मानता है, यानी अरियल है, यानी डेविल फिश, डेविल मतलब शैतान होता है। अगला होता है ये स्टार फिश। स्टार तो हम लोग सीधी से जानते हैं कि स्टार फिश ऐसे ऐसे रहता है जो कि अवास्तविक मछली होती है। इसके अलावा रेजर फिश और सिल्वर फिश, यानी अवास्तविक मछली में जैसे हो जाएगा व्हेल, डॉल्फिन, क्रे फिश, जेली फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश और रेयर फिश। उसके अलावा वास्तविक मछली में जैसे रोहू हो गया, झींगा हो गया, जो हम लोग गैंची कहते हैं, उसके अलावा जो कछुआ, ये सब जो लोग खाते हैं। अश्व मछली, अश्व के नाम पर है, घोड़ा के नाम पर है। कैट मछली यानी बिल्ली के नाम पर है। डॉग मछली जो कि कुत्ता के नाम पर है। टारपीडो जो हम लोग बजाते हैं, टारपीडो। बाघ मीन, बाघ के। मच्छर जो कि उड़ता है। उसके अलावा विद्युत मीन, विद्युत भी आती है तो हम लोग को करंट लगता है यानी जीवित होती है, तो याद रखना है। उड़न मीन जो उड़ता हो, यानी उड़ेगा वही जिसमें जान होगा, उड़ेगा वही जो जान होगा, तो याद रखने गया वह वास्तविक मछली है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को याद हो गया होगा। वीडियो को देखने के साथ साथ याद हो जाना चाहिए। वीडियो देखना बड़ी मायने नहीं रखता है, अगर आपको किसी प्रकार कनेक्ट करके याद हो जाता है तो यह सबसे बड़ी बात होती है। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।